हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को हमने प्रॉमिस किया था, आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो आपका लेसन है वो चला हुआ है। उसी का स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल करके, फिर हमने एग्रीकल्चर क्रॉप यानी कि उसके अंदर ग्रो की जाती है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कि सोइंग का मेथड आता है। थर्ड नंबर पे एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसी प्रकार से हमने सारे के सारे मेथड को एक एक करके डिस्कस करना है। प्रिपरेशन ऑफ जो सोयल है उसको हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोइंग यानी कि बुआई करना खेत के अंदर, और दूसरा रहेगा एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सोइंग क्या होता है। सोइंग को हिंदी में स्टूडेंट्स बुआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुआई कहा जाता है, यानी कि खेतों के अंदर बीज को उगाना बुआई कहलाता है। सोविंग के अंदर क्या आता है? सोविंग जो है सबसे पहला पॉइंट, मैं एक पॉइंट को बोर्ड में साथ साथ नोट डाउन भी कर रहा हूं आपके लिए कि सोइंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन में सोइंग आता है। क्योंकि अगर बीज ही नहीं उगाएंगे खेत के अंदर, सोइंग नहीं करेंगे सीड को, तो हमारे पास बीज नहीं उग पाता। अब बीज उगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे को जो हेल्दी जो सीड्स होते हैं, जो हमारे पास अच्छे वाले जो बीज होते हैं, उन बीज को हमें चूज करना पड़ता है। हेल्दी बीज को चूज करना पड़ता है, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्यों हेल्दी बीज को सिलेक्ट किया जाता है? ताकि जो खेत के अंदर जब हम उसको उगाएंगे, खेत को जब ग्रो करेंगे, तो हमारी जो यील्ड जो है या हमारी जो उपज जो है वो हाई हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में हमारे को यील्ड यानी कि उपज पैदा हो। ज्यादा मात्रा में उपज पैदा करने के लिए, ज्यादा मात्रा में उपज लेने के, ज्यादा मात्रा में फसल को लेने के लिए हमारे किसकी जरूरत पड़ती है? वी हैव टू नीड हेल्दी सीड्स की हमारे को जरूरत पड़ती है, ताकि ज्यादा मात्रा में हमारे खेत के अंदर यील्ड हो सके, हमारे खेत के अंदर ज्यादा मात्रा में उपज यानी कि फसल पैदा हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसको यील्ड को करने का अलग अलग प्रकार सेलेक्ट करने का मेथड क्या है कि जितने भी सारे हमारे पास सीड्स होते हैं, उन सारे के सारे सीड्स को वी हैव टू पुट इनटू वाटर। पानी के अंदर हम डाल देते हैं, और पानी के अंदर जब हम उसको डालने कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि काफी सारे जो डैमेज जो सीड हैं, जो खराब जो बीज हैं, वो उसके ऊपर तैरने लगते हैं। डैमेज्ड विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरेंगे, और जो डैमेज सीड पानी के ऊपर तैरेंगे फ्लोट करेंगे, उनको हम उतार के अलग से रख देंगे, और बाकी जो हमारे पास सीड्स जो नीचे तली में रह जाएंगे, बॉटम में हमारे को मिलेंगे, उन सारे सीड्स को हम अपनी ग्रो के लिए, अपनी क्रॉप की यील्ड के लिए अच्छी प्रकार से यूज करेंगे। तो बेसिकली सोविंग का हमारे पास मेथड्स क्या है कि जी हम मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास पार्ट है, इस तरह से लिखेंगे पेपर के अंदर, हमारे पास पूछा जाता है। सेकंड क्या होगा कि हेल्दी सीड्स को हमने चूज करना पड़ेगा। क्यों चूज करना पड़ेगा? ताकि हमारे पास जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा हाई मात्रा में हो। और तीसरा पॉइंट क्या है कि सीड्स को किस तरह से चूज करेंगे, उनको वाटर के अंदर डाल देंगे, और वाटर के अंदर डालने की वजह से जो डैमेज जो सीड होंगे वो पानी के ऊपर तैरेंगे, फिर उनको निकालेंगे, बॉटम में जो अच्छे वाले जो सीड्स रह गए उनको खेत के अंदर हम उगा देंगे, खेत के अंदर ग्रो कर देंगे। अब जिस सोविंग मेथड को अपनाने के लिए किन किन प्रकार के हमारे को डिवाइसेस की जरूरत होती है, या विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर सोइंग मेथड, खेत के अंदर सोविंग करने के लिए किन किन प्रकार के टूल्स की जो हमारे को जरूरत होती है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेडिशनल टूल के बारे में आप कौन कौन से पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे आप सभी को मेंशन कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल टूल के लिए, टूल इज यूज्ड फॉर सोविंग इन सीड्स इज लाइक इट इज लाइक फनल शेप्ड। एक कीप के आकार का ये होता है। किसके आकार का होता है? एक जो कीप होती है फनल के आकार का, ये हमारे पास होता है। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो हमारे पास जो बीज हैं, सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, यानी कि इस कीप के अंदर ये सीड्स जितने भी होंगे उन सभी को हम भर देंगे, और उनको भरने के बाद देन दिस पासेज एंड पास डाउन यानी कि पास होंगे किस किस के अंदर से? थ्रो 2 और 3, 2 या 3
पाइप्स के माध्यम से ये नीचे की तरफ फिर पास होंगे। और ये जो पाइप्स स्टूडेंट्स, दीज पाइप्स देन पाइरेस विद सोइल। और ये जो पाइप्स हैं इनके माध्यम से फिर जो हमारा जो बीज है वो खेत की मिट्टी के अंदर जाके मिल जाएगा। ट्रेडिशनल टूल क्या होगा, एक हमारे पास स्कीप के आकार की हमारे पास एक आकृति कोई सेफ ट्रेडिशनल टूल होगा, उसके अंदर जैसे जैसे बीज डालेंगे वो जो बीज है वो 2 या 3 पाइप्स के माध्यम से फिर वो लास्ट में सोइल के अंदर चला जाएगा और सोइल के अंदर जाके फिर हम उसको आसानी से उगा पाएंगे। तो ट्रेडिशनल टूल के हमारे ये 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, इनको अपने कॉपी के ऊपर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मॉडर्न टाइम पे, आज के टाइम पे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका हमारे पास नाम है सीड ड्रिल मशीन। किस मशीन के द्वारा हम यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिल जो मशीन है उसके द्वारा हम इसको यूज कर रहे हैं। और सीड ड्रिल जो है उसको एक ट्रैक्टर के सहायता से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इट अटैच्ड विद ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। और फिर इसके माध्यम से क्या होता है, जो सीड्स जो हैं, सीड्स आर शोन एट प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित दूरी के ऊपर इस पे उगाए जाते हैं, एंड प्रॉपर डेप्थ, और एक निश्चित गहराई पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बीज होते हैं उनकी बुआई की जाती है। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर दूरी पे, और एक प्रॉपर एक गहराई के अंदर इन बीज को अच्छी प्रकार से उगा दिया जाता है। और ये क्या करता है, ये इन बाद में क्या करता है, इट इंश्योर्स, ये बाद में क्या काम करता है स्टूडेंट्स, सीड्स गेट कवर्ड, इट इंश्योर्स सीड्स गेट कवर्ड विद या बाय सोइल। और बाद में क्या होता है, ये मिट्टी को उसके ऊपर ऑटोमेटिक ढक देता है, ताकि जो बीज जो है, सो दैट सीड्स कांट बी डैमेज्ड, कांट बी डैमेज्ड बाय बर्ड्स, ताकि जो पक्षी जो है वो उस बीज को नुकसान ना पहुंचा सके। ट्रेडिशनल टाइम पे क्या होता था, अक्सर अपने खेतों के अंदर देखा होगा, अगर खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं तो पीछे पीछे जो बुगले हैं, जो पक्षी हैं, वो उस बीज को खा जाते थे। लेकिन सीड ड्रिल में क्या होता, खेत के अंदर हमने बीज को उगाया, फिर खेत के अंदर बीज को डालते हैं, सीड को, और पीछे पीछे क्या होता है, वो जो इंश्योर कर देता है, यानी कि जो सोयल जो है, सोयल को सीड के ऊपर आसानी से ढक देता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट सेव्स, यह जो बचाता है स्टूडेंट्स किस चीज को, टाइम को भी, यानी कि समय की बचत करता है, एंड लेबर, और साथ में जो मजदूरी जो होता है उसकी भी हमारे पास बचत करता है। ये था स्टूडेंट सीड ड्रिल मेथड। सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर डिस्टेंस पे होंगे, प्रॉपर डेप्थ पे होंगे। इट इंश्योर्स सीड गेट कवर्ड विद बायो सोइल, या जो सीड्स जो है वो सोइल के द्वारा अच्छी प्रकार कवर हो, इस चीज को ये इंश्योर करता है। तीसरा क्या था, क्यों इंश्योर करता है, ताकि जो सीड्स है कैन नॉट बी डैमेज्ड बाय बर्ड्स, ताकि जो पक्षी है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इस सेव्स, यह बचाता है टाइम, यानी कि समय को भी बचाता है, और साथ में लेबर को भी, यानी कि मजदूरी को भी बचाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सोविंग का मेथड। सभी एक बार इस पॉइंट को नोट कर लें कि सोविंग के मेथड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हम सभी ने लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि खाद एवं उर्वरकों को मिलाना। ये हमारे पास तीसरा स्टेप्स होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए होता है, ताकि जो उपज जो है हमारी वो और ज्यादा बढ़ सके, या यील्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खेत के अंदर खाद एवं उर्वरकों को मिलाना। पहली बात तो क्या मतलब होता है एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, द सब्सटेंसेस, वे पदार्थ, द सब्सटेंसेस, वे पदार्थ विच आर एडिड, जिनको ऐड किया जाता है, द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू सोयल इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth, for the healthy growth of plants,
फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उनको खाद या उर्वरक कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चा? किसके बारे में बता रहा हूं कि 10 सब्सटेंसेस, वे सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं टू द सोइल, धरती के अंदर या मिट्टी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जो सब्सटेंसेस को हम ऐड करेंगे उनका मेन काम होगा फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो क्रॉप हमने उगाई है उसकी हेल्दी ग्रोथ हो, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिन भी सारे हम सब्सटेंसेस का प्रयोग करेंगे, जो उसके न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगी, वो सारे हमारे पास होंगे एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स खाद एवं मैं दो तरह के वर्डों का यूज कर रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ मैन्योर, एक बोल रहा हूँ फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? घर पे बनाया हुआ जो खाद, जैसे गोबर की खाद लाई जाती है, वो एक मैन्योर है। फर्टिलाइजर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिया, डीएपी, ये चीज फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। यानी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? अक्सर स्टूडेंट्स कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि खाद एवं उर्वरक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। एक साइड लिख लेते हैं हम मैन्योर और एक साइड लिख लेते हैं फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच इज मेड विद, जिसको बनाया जाता है कैटल डंग, पशुओं के गोबर से, एंड ह्यूमन वेस्ट, इन सारी चीजों से इसको बनाया जाएगा। किस किस से? जो घरों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, ह्यूमन का जो वेस्ट बच जाता है, या कैटल का जो डंग होता है पशुओं का, उसके सहायता से बनाया जाएगा, इनऑर्गेनिक होगा। दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजर है बच्चा मेरे पास, फर्टिलाइजर मेरे पास इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये मेरे पास क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक substance which is made by different chemicals, जिसको अलग अलग प्रकार के केमिकल्स की सहायता से बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट्स? इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, यानी कि इसको हम अपने खेतों के अंदर पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर जो है इट इज प्रिपेयर्ड, इसको बनाया जाता है इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर इसको बनाया जाता है। दूसरा मेन पॉइंट। तीसरा मेन जो पॉइंट आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स? कि इट प्रोवाइड, ये भूमि को बहुत ज्यादा ह्यूमस भी देता है। इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस, यानी कि नमी देता है, ह्यूमस टू द सोइल, ह्यूमस टू सोइल। इसके अपोजिट ये क्या काम करता है? इट डजंट प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, यानी कि ये जो धरती है, भूमि जो होती है, उसको किसी प्रकार की नमी नहीं देता है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट क्या है कि इट इज लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑफ सोइल। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है मैन्योर के अंदर वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो इट इज मोर रिच, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मोर रिच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन सोयल, लाइक किस किस की फॉर्म में पाए जाते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स? भाई नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पोटेशियम की भी फॉर्म में, इसमें अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? भाई काऊ डंग, गोबर से बना हुआ, यानी कि डंग मैन्योर हो जाएगा इसके अंदर।
गोबर से बनी हुई खाद। और इसके अंदर क्या एग्जांपल लिख दूंगा बच्चा मैं, भाई यूरिया है मेरे पास, यूरिया है, डीएपी है, इस तरह के जितने सारे एग्जांपल्स हैं वो सारे फर्टिलाइजर्स के अंदर हो जाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप सब इसको कॉपी के ऊपर नोट भी कर सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मैन्योर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, इसको घर खेतों में बना सकते हैं, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा, इसको ये धरती को बहुत ज्यादा ह्यूमस देता है, ये बिल्कुल भी नहीं देता, इसके अंदर कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि जो गोबर की अगर खाद मिलाई जाएगी ये अपना काम करना धीरे धीरे शुरू करेगी, यानी कि इसका जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो स्लो है, इट्स प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज स्लो, लेकिन इसका जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो मेरे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये बहुत जल्दी से कार्य करेगी। तो ये स्टूडेंट्स मेन डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में जो अक्सर आपके पेपर के अंदर कई बार पूछे भी जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स के हमारे पास मैन्योर मिलाने के फायदे क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉफिट्स टू ऐड मैन्योर, कि मैन्योर को अगर हम मिलाते हैं धरती के अंदर, भूमि के अंदर क्रॉप को उगाने से पहले, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में। मैन्योर को ऐड करने के फायदे यानी कि प्रॉफिट्स टू ऐड मैन्योर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्या है, इट इनहांस, यानी कि यह बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, यानी कि भूमि की पानी को रोकने की जो शक्ति है उसको बहुत ज्यादा ये बढ़ाती है। इट मेक्स सोयल पोरस, पोरस यानी कि उसके अंदर थोड़े थोड़े छिद्र से बन जाते हैं, सो दैट, किस लिए होता है ये काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, ताकि जो गैस है उनका आसानी से एक्सचेंज हो सके, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा पोरस बनाया जाता है। उसके बाद ये क्या काम करती है, इट इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो धरती के अंदर किसान के जो मित्र के बारे में हमने कल भी बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, बैक्टीरिया, राइजोबियम जैसे पाया जाता है, उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये बढ़ा देता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सोइल, सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सोइल, यानी कि टेक्सचर ऑफ जो सोइल है उसको भी बहुत मात्रा के अंदर इंक्रीज कर देता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास चार। सबसे पहला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, सोइल को पोरस कर देता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके, तीसरा इंक्रीज कर देता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को, और चौथा मेरे पास टेक्सचर ऑफ जो सोइल है उसको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इंक्रीज कर सकता है। इसको भी आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स ये जो आपका आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है, आई होप आप सभी को बिल्कुल ये समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोस को समझने में, मेरे किसी टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने को आपको बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को शूटर ऑफ साइंस को सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।